सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये जो आपने तस्वीरें देखी हैं वो किसी राजनेता की रैली की तस्वीरें नहीं है, ना ही अभी कोई दीपावली है। यह खुशी है चिबड़ौद के राम भक्तों की जो अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन करके आए हैं। चिबड़ौद आते ही राम भक्तों का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं राम भक्तों ने आवाज पत्रिका में अयोध्या से जुड़ी चौंका देने वाली बातें भी कही। चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा राम भक्तों ने। क्या कहना चाहेंगे, आज आप पधारे हैं चिबड़ौद में, अयोध्या गए थे आप? इतना बड़े हर्ष का विषय है। 500 वर्षों के बाद जब मंदिर बना उसके बाद हमें वहाँ से निमंत्रण आया अयोध्या जाने के लिए। हमारा कोटा स्टेशन पर पहुँचने के बाद इतना स्वागत हुआ, हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम सामान्य आदमी हैं। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। वो डॉग स्क्वाड अलग, सारी तरह की फोर्स हमारी सुरक्षा में लगी हुई थी। हर स्टेशन पे कम से कम 50 फोर्स हमारी सुरक्षा में लगी हुई थी। पूरे अयोध्या धाम जंक्शन तक हमारी इसी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था थी। अल्पाहार की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ऐसी थी कि हम कल्पना नहीं कर सकते। हम अगर हमारे हिसाब से भी अयोध्या जाते तो हम 1 लाख क्या 1 करोड़ रुपए भी खर्च कर सकते थे ना, तो भी हम ये मजा नहीं ले सकते थे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो हमारे साथ इतना सम्मान का काम किया। बिल्कुल नई ट्रेन हमारे लिए लगाई, स्लीपर कोच की, बिल्कुल कम से कम किराए में लगाई। और उसके अलावा जो बिस्तर हमें दिए गए थे वहाँ पर वो भी बिल्कुल नए थे, कोई पुराना बिस्तर नहीं दिया हमें। जाते समय ट्रेन मेमो से गए थे, लेकिन जो भारत सरकार ने और कमेटी ने, जो राम मंदिर कमेटी बनी हुई है, उन्होंने हमारे लिए जो स्पेशल व्यवस्था की थी वो थी आस्था स्पेशल ट्रेन। जैसे हम आस्था स्पेशल ट्रेन में बैठे, वहाँ पे उसका उद्घाटन भी उसी दिन था उस आस्था ट्रेन का, और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ भी वो स्वागत करने आए। जैसे आस्था स्पेशल ट्रेन में घुसे तो इतनी सुविधा थी जिसका हम बखान भी नहीं कर सकते। सारे जो नाश्ता, चाय और बिछाने के जो बिछोने कंबल नए सारे वहीं आए, और चाय नाश्तों से बिल्कुल हमारा जगह जगह पहुंचा गया, स्वागत किया गया। और जैसे ही अयोध्या कैंट पे पहुंचे तो वहाँ भी लोग आए, और इतना जुलूस था, इतनी संख्या में था, और हमारी इतनी वहाँ टेंट सुविधा, तो टेंट सिटी के नाम से वहाँ जो कमेटी है, राम मंदिर कमेटी, उन्होंने इतनी व्यवस्था कर रखी है। लगभग 600 बीघे में ट्रस्ट ने जमीन खरीदी हुई है, उसमें व्यवस्था कर रखी है। अलग अलग संगठन, महिलाओं की अलग सोने की व्यवस्था है, पुरुषों की अलग सोने की व्यवस्था है, और सबकी अलग अलग 5 भंडारे लगे हुए हैं वहाँ पे, 6 भंडारे लगे हुए हैं। उन भंडारों में भी खाने पीने की, चाय नाश्ते की इतनी सुविधा है, तो हमारा मन गदगद हो गया। और सुबह उठ के जैसे हम यहाँ से नहा धो के फिर रामलला हनुमान गढ़ी थी, वहाँ पे हनुमान गढ़ी के दर्शन करने गए तो ऐसा लगा कि स्वर्ग में आ गए। जो हनुमान के का दरबार था, वहाँ के राजा माने जाते हो, सबसे पहले उनका ही दर्शन करना होता है, हनुमान गढ़ी का। जैसे ही दर्शन किए तो वहाँ पे हमारा फिर रामलला का दर्शन गए, तो वहाँ से इतनी इच्छा हो रही थी राम जी को देखने के लिए कि मन को आंसू तक आ गए थे खुशी में। जैसे नजदीक गए, जैसे राम जी के हमने मूर्ति देखी, जैसे उनका दर्शन किए भगवान के, तो आनंदित हो गए सर। और उस दिन वही दर्शन हुआ। अगले दिन हमने जो अयोध्या में जो और भी दर्शनीय स्थल थे, गुप्त घाट था, जहाँ पे राम जी ने गुप्त घाट पे जो सरयू नदी है वहाँ पे राम जी जाके और समाधि ली थी, विलीन हुए थे। उस गुप्त घाट के दर्शन करने के बाद हम नंदीग्राम गए। नंदीग्राम वहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है। वो नंदीग्राम वो है जो भरत तपोस्थली है, जो राम जी को वनवास मिला था, तो वो भरत जी को दिया था, तो उन्होंने प्रशासन अपना राज त्याग के तपोभूमि में वो तपस्या करने गए थे, तो वहाँ का वो दर्शाया गया। भरत जी की चरण पादुका है वहाँ पे, भरत कुंड है, और हनुमान राम मिलन मंदिर है। 8 फीट की जो अगरबत्ती लाई गई थी उसका हमने दर्शन किया। और बीच में जो भी मंदिर आए थे, जो कार्यसेवकों की जो कार्यशाला बनी हुई है, जहाँ से पत्थर का निर्माण, जहाँ से पत्थर की बिछाई होके, और वर्षों से हमारे जो कारीगर थे उनका जो कार्य, उनमें पत्थरों को निर्माण करने में लगे, तो वहाँ का दर्शन किया हमने। और दशरथ महल है, कनक महल है, तो इन सब भवनों का हमने दर्शन करके बहुत अच्छा लगा।
और सबसे बढ़िया मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो राम मंदिर जो कमेटी है उनको धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ सभी सदस्यों और विश्व हिंदू परिषद, विश्व RSS के सदस्यों की तरफ से कि बहुत अच्छा हमारे लिए जिंदगी में हम इस पल को कभी नहीं भूल सकते। धन्यवाद सर।